चुनावी नतीजों से पहले दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलकंप है। थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के सभी 70 प्रत्याशियों की बैठक हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बैठक की गई। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब पार्टी की तरफ से बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगा है। कल अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को कॉल आ चुका है। उन्हें पाला बदलने के लिए 15-15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। बीजेपी इन आरोपों पर अब आपसे सबूत मांग रही है। दोनों तरफ से जुबानी जंग तेज है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की बैठक हुई और तमाम हिदायतें दरअसल इस बैठक में दी गई हैं कि अगर इस तरह का कॉल आता है तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों को आगे कदम उठाने हैं। पार्टी पैसे के दम पे, गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। और आज भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। पर अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये सारी गड़बड़ियों की आशंका आम आदमी पार्टी को ही क्यों हो रही है? क्योंकि पहले जब वोटिंग हो रही थी तब उन्होंने कहा गड़बड़ियां हैं, जब कैंपेन हो रहा था तब गड़बड़ियां हैं, अब मतदान हो चुका है तब भी गड़बड़ी है और शायद जब काउंटिंग होगी उसके बाद भी गड़बड़ी बनी रहेगी। सारी गड़बड़ियों की आशंका इसी पार्टी को है। नेहा, देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसका आधार बनाया चुनाव के पूरे कैंपेन के दौरान ये आरोप लगाते हुए कि इलेक्शन कमीशन से लेकर दिल्ली पुलिस और साथ में बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों पर की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन इन वायलेशंस पर नजर नहीं डाल रहा, एक्शन नहीं ले रहा। तो पहले वाले दावे तो उसी तमाम आरोपों पर आधारित थे और इलेक्शन कमीशन ने समय समय पे इन आरोपों को खारिज भी किया था। अब जब मतदान हो गया है और कल नतीजे आने हैं तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जद्दोजहद हो रही है और उनके उम्मीदवारों को पहले ही कोशिश की जा रही है तोड़कर बीजेपी में शामिल कराने के लिए। मैंने विनय मिश्रा से बात की थी, द्वारका से वो विधायक हैं और कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के। वो कह रहे हैं कि कल उनसे कोई मिलने आया था 15 करोड़ रुपए का ऑफर लेकर और इस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया है। अरविंद केजरीवाल को ये बात उन्होंने कही है। मोहिंदर गोयल जो कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, वो भी बैठक से निकल रहे हैं। क्या चर्चाएं हुई, कितने लोगों ने बताया कि इस तरह के ऑफर आए हैं उनके पास? 18-20 लोगों के पास इस प्रकार की ऑफर आई है। आपको भी मिला है ऑफर? नहीं, मुझे नहीं मिला। लेकिन सब कह रहे हैं कि साक्ष्य नहीं देते हैं और हर बार हर गड़बड़ी आप ही लोग क्यों बता रहे हैं कि चुनाव कराने में गड़बड़ियां हो रही थी और अब नतीजों के पहले भी गड़बड़ियों का दावा? देखिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। दिल्ली में शायद पुराना रिकॉर्ड ना टूट जाए। मोहिंदर गोयल कह रहे हैं और उनके चेहरे पे आपको चोट भी दिखेगा जो चुनाव प्रचार के दौरान उनको लगी थी बीजेपी के साथ के उम्मीदवारों के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने आरोप लगाया था कि झड़प हुई थी और उसमें चोट लगी थी। अरविंद केजरीवाल ने उनको स्टेज पे बाकायदा बुलाकर ये कहा था कि कैसे देखिए हमला हुआ है। तो ये तमाम आरोपों का एक आप कह सकते हैं पैकेज है जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने पूरे चुनाव में लगाया। देखना है नतीजों पे कितना असर पड़ेगा इसका। नया ठीक है, बीजेपी इस पर क्या कह रही है? क्योंकि आरोप उन्हीं की पार्टी पर लग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि या तो ये आप आरोप साबित कर दीजिए या फिर माफी मांग लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। सुनिए। एमएलए उनके जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पहले जीत तो ले तब पता है। इतना फर्जी वक्तव्य देने की क्या जरूरत है? अभी रिजल्ट आया नहीं, उनके एमएलए कहां से आ गए? तो ये खुद फर्जी है, फर्जी बयान है। खुद फर्जी। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? दिल्ली की दुर्गति हुई है पिछले 10 सालों? 200% हुई है। ये दुर्गति अगर हुई है तो इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार इसलिए है कि 2013 में उसने एक नाजायज राजनीतिक औलाद पैदा किया और वो औलाद आज दिल्ली वासियों के ऊपर कहर ढाने का काम किया। हम सब जानते हैं पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता ने देखा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी
नए नए और इनोवेटिव झूठ डेवलप करने की मशीन बन गए हैं। रोज एक नया झूठ डेवलप करते हैं। 10 साल में हमने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी फेलियर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर नहीं ली है। अब जब उनकी पार्टी चुनाव हार रही है तो वो जिम्मेवारी अपने सर पर लेंगे नहीं, इसीलिए वो इस खेल में लग गए हैं। आज उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, कल चुनाव हारने के बाद वो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, वो अन्य लोगों पर आरोप लगाएंगे। लेकिन उनके इस आरोपों के खेल ने दिल्ली को दुर्दशा में बदल दिया है और इसलिए कल जब ईवीएम खुलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं, आपके स्वभाव में है। आतिशी मार लेना अभी तक जमानत पर है एक मामले में। अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़ के माफी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम। कोई भी एमएलए एक 2/3 टूटे तब दल बदल कानून लागू होता है, कॉर्पोरेशन नहीं है। और किस नंबर से फोन आया, उनको तुरंत इमीडिएट पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। कौन व्यक्ति बीजेपी की तरफ से बात कर रहा है या कौन लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए की आवश्यकता नहीं है। अभी तो जीतेंगे कितने उसी पर संशय बना हुआ है। हमारी फुल मेजोरिटी आ रही है, हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा को लगता है कि वो फर्जी सर्वे कराकर एक माहौल तैयार कर उसके बाद वो नेगोशिएट कर पाएगी हमारे नेताओं से, हमारे मंत्रियों से। मैं भाजपा को बताना चाहती हूँ कि नेता मंत्री तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ता आप उनको भी नहीं तोड़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं हम लोग। भी कहूंगा भाई, कौन से विधायक को फोन जा रहा है, अभी कोई पता है कौन विधायक होगा? टेक्निकली देखे तो भले तनख्वाह में वो लोग विधायक हों, अभी तो 1-2 दिन में असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, कल पता चलेगा कौन विधायक आया है। तो अगर किसी पार्टी को पैसा देना भी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी नहीं देती, बिल्कुल देती है, हमारे विधायक भी खरीदे और पार्टी में भी गड़बड़ किया उन्होंने, लेकिन वो किसको फोन करेंगे पता तो चले, फिर फोन करने की जरूरत है क्या? अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, केजरीवाल जी ने कहा, तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा? आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे, तो किस बात की चिंता है? अरे कुछ तो तर्क से बात करो यार, और इतने क्यों घबराए हो, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, घबराए क्यों इतने? तो तर्क संगत बात करने की हिदायत यहां पर दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। ये कहा जा रहा है कि साक्ष्य लाइए, अगर इस तरह के गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं तो हवाई नहीं हो सकते। और अभी तो आपके विधायकों को पता भी नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हारा है, तो अभी से कैसे ऑफर आ सकते हैं, ये सवाल वाजिब है। तो इतनी बौखलाहट क्यों है, ये कांग्रेस भी सवाल कर रही है, बीजेपी भी कह रही है। 7 एमएलए को फोन और ऑफर आया है, संजय सिंह का आरोप है, और बीजेपी का पलटवार है कि माफी मांगे वरना कानूनी एक्शन लेंगे। संजय जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कह रही है अगर इस तरह की कॉल आई है तो हम पास करनी चाहते। फोन नंबर देखा नहीं आपने? हमारे मुकेश सहलावत ने फोन नंबर बाकायदा ट्वीट किया है। पुलिस के पास जाना है हर एक चीज के लिए, वो खुद से घर में ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। और जब उनको दलाली करना है, खरीद फरोख्त करना है, विधायकों को तोड़ना है, तो उनको शिकायत। अरे भाई, ट्विटर हैंडल फॉलो करती है सारी संस्थाएं, देखती हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। अब जांच करो, देखो नंबर दे दिया एक आदमी का, तो देखो मुकेश सहलावत हमारे मिनिस्टर हैं, उनको किस नंबर से कॉल आई, वो नंबर डाल दिया। एक की जांच करके दिखाओ, करना कुछ है नहीं, हमें पता है कुछ नहीं करना है। तो हार की हताशा के कारण झूठा आरोप, झूठ की, जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, वो हमसे कह रहे हैं हम झूठा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं एग्जिट पोल्स के नंबर्स देखकर आप बौखला गए। भैया, अगर हम बौखलाए होते तो हम खरीद फरोख्त में लगते, खरीद फरोख्त में तो वो लगे हैं ना, तो बौखलाया कौन है? आप बताओ। तो एग्जिट पोल की तरह ही रिजल्ट रहेगा या कुछ? एग्जिट पोल तो कल भी मैंने बोला था, आप लोग बार बार कहलवाना चाहते हैं। मसाज सेंटर चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल कर रही हैं तो उनके एग्जिट पोल की क्या विश्वसनीयता है? इंतजार कीजिए कल का। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी।
जिस तरह से लगातार एग्जिट पोल के द्वारा गाली गलौज पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और ऊपर से तो माहौल बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन अंदर से उनकी हार की हताशा इस बात को दिखा रही है। कई विधायकों ने, कई कैंडिडेट्स ने ये सामने तथ्य रखा है कि किस तरह से उनको लगातार फोन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है पैसे ले लो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, हम मंत्री बना देंगे। जो सारे तथ्य सामने दिख रहे हैं वो इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि एक एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। और इस बीच एलजी को बीजेपी द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं उसकी जांच की जाए। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पीयूष, अगर जांच होती है तो कौन सी एजेंसियां जांच करेंगी, क्योंकि कोई आधार नहीं है। देखिए, फोन कॉल्स की बात की जा रही है, उसमें नंबर की भी बात की जा रही है, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं है। अभी तक जितने भी आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं उसका कोई बैकअप नहीं है। जी बिल्कुल, इसका कोई बैकअप नहीं है, कोई सबूत नहीं दिया गया। लेकिन हाँ नेहा, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि एक एविडेंस जरूर वो लोगों के सामने रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक नंबर से जो कॉल आया था उसका स्क्रीनशॉट वो लोगों के सामने रख रहे हैं। इसीलिए अब बीजेपी जो शुरुआत से ही इन सभी आरोपों को निराधार बता रही थी और कह रही थी कि झूठे आरोप है। बीजेपी के जो नेता हैं, दिल्ली बीजेपी के सचिव हैं विष्णु मित्तल, उन्होंने अब एक पत्र लिखा है दिल्ली एलजी वीके सक्सेना को और उनसे ये कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को ये कहा जाए कि इस पूरे मामले की जांच हो। साथ ही साथ जो दावे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के द्वारा किए गए हैं, इस पूरे मामले में एफआईआर भी रजिस्टर की जाए, क्योंकि दावा कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, दावा बहुत बड़ा है। ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने कि 15 करोड़ लगभग 16 विधायक उम्मीदवारों को बीजेपी ने ऑफर किए हैं और बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। बीजेपी मनोबल जो है वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उनका तोड़ना चाहती है। बीजेपी के सांसद कमलजीत सहरावत क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए। एग्जिट पोल आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिखाई गई है। आप लोग पहले भी मान रहे थे आप लोग जीत रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल थोड़े से अब जो तंज कस रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि गुंडागर्दी की गई है और उन बिल्कुल खारिज कर दिया एग्जिट पोल। कल शाम तक, चुनाव खत्म होने तक कोई मारपीट की घटना, कोई धमकी की घटना कहीं नहीं है। बहुत प्यार से दिल्ली में वोटिंग हुआ है। वोटिंग के बाद जब अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि मैं हार रहा हूँ तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अपने आप को इतना बड़ा ऑफिसर और इतना बड़ा ज्ञाता बताने वाले दिल्ली की जनता का मूड को भाप नहीं पाए। और अपनी रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने क्या दिखाया, दिल्ली की आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वेस्ट के अंदर हालात ये थे कि आप रोड पर नहीं चल सकते, जल बोर्ड ओवरफ्लो था, गली बनी नहीं थी, हॉस्पिटल आया नहीं, राशन कार्ड बना नहीं। तो ये जो हालात थे, दिल्ली की जनता खुद को छला हुआ महसूस कर रही थी और दिल्ली की जनता ने पूरे बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। ये बात केजरीवाल जी को पता चल चुकी, इसलिए वो फिर से भ्रम फैला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता इस बार? 10 साल में काम कर लेते तो शायद कल भावना आई और नहीं आती, लेकिन झूठ के पांव लंबे नहीं होते। सिर्फ झूठ पर सरकार चल रही थी, जनता ने उसका जवाब दिया है और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने इस बात को समझा।